हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर एंड मनी के लिए? जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर एंड मनी के लिए 11th to 20th मई? जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर एंड मनी के लिए? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 11th to 20th में? जेमिनी देखिए, आपके करियर को लेकर ना आई थिंक यू नीड टू गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी डील है, या कुछ प्रोजेक्ट है, या कोई क्लाइंट है जिसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो प्लीज उसकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है या आपको लग रहा है क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, स्किल है, काबिलियत है, एबिलिटी है, या डाउट हो रहा है आपको, नहीं, यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू गो आफ्टर इट। आपको उसके पीछे वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हो सकता है, वो डाउट हटाइए मन से, आप कर सकते हो। एंड इनफैक्ट यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, और काफी ब्रिलियंट हैं आप, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं आप ये काम कर सकते हो। आपको पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी लाइए, डिटर्मिनेशन लाइए, और बस उस चीज की तरफ आगे बढ़िए। और आपको ना आपके अंदर एक और एबिलिटी है टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। आसपास लोग अपने आप ही आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। आप बस शुरू तो करो, अपनी तरफ से एक कदम लो, आगे बढ़ो, और लोग अपने आप ही आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, सो वो चीज को लेकर आप डाउट मत करिए कि कैसे होगा, क्या होगा। ऑल्सो आई थिंक आसपास ऐसे अगर हेल्प करने वाले लोग आएंगे तो आपका काम बिगाड़ने वाले लोग भी आएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लाइफ इज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको फिगर आउट करना खुद पड़ेगा कि भाई कौन से लोग जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं और कौन से लोग नाटक कर रहे हैं हेल्प करने का, और वो और बिगाड़ेंगे चीजें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने काम को आगे करने के लिए निकलोगे ना, कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है, या मुझे ये डील या व्हाटएवर, ये प्रोजेक्ट, जो भी चीज अचीव करनी है, ये मेरा टारगेट है, लॉट ऑफ पीपल will try to help you, and lot of people will try to play some kind of mind games करें, या फिर आपके साथ या तो राइवलरी हो जाए, या फिर डिसएग्री करें कि नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं हो, और फिर आर्ग्यूमेंट्स में वो डिसएग्रीमेंट कन्वर्ट हो जाए। तो चीजें हो सकता है कुछ लोग मुश्किल बनाए, बट अपना पॉजिटिव भी देखिए, नेगेटिव भी देखिए। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि ओहो मुश्किल लोग आने वाले हैं, अच्छे लोग भी तो आने वाले हैं जो हेल्प करेंगे। तो थोड़ा करियर में उस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, एंड पेशेंस रखिए। ये मत सोचिए कि हाँ इस पाथ पे मैं अभी निकला हूं और मैंने अभी सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है तो बस मुझे ऐसे मिल जाएगा। नहीं, अगर आपने अभी सोचा है तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, यूनिवर्स को, आसपास वालों को। बी पेशेंट विद योर ओन सेल्फ एज वेल एज द पीपल अराउंड यू। इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी चीज चाहिए, जल्दी जल्दी चीज चाहिए, और फिर अभी ये चाहिए, अच्छा ये नहीं मिल रहा तो अभी ये चाहिए, अच्छा ये नहीं मिल रहा तो अभी ये चाहिए। हॉप मत करिएगा जेमिनी। ठीक है, थोड़ा तसल्ली से आराम से एक जगह रहिए। बट मिक्स एंड मैच वाले लोग आने वाले हैं। अगेन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो कि ओहो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है, कोई बहुत ही भारी, कोई लाइक ऐसा पहाड़ टूट जाएगा, नहीं, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं होगी। जहां तक बात है पैसे की, आई थिंक आपको
पैसे को लेकर ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, या कहीं कोई भी अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, बट समहाउ आपको अंदर ही अंदर एक कुछ फीलिंग आ रही है कि यार यहाँ पे पैसा तो है अच्छा, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये चीज ना वर्कआउट नहीं करेगी, ये चीज ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए मुझे ये ज्वाइन, या नहीं करना चाहिए मुझे ये इसमें पार्टिसिपेट, तो मत करिए। आई थिंक पैसे को लेकर सबसे बड़ी चीज है आपकी जो साइकिक इंसाइट्स हैं, जो आपका गट इंस्टिंक्ट है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशन है, ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी जेमिनाई, इसको इग्नोर मत करिएगा। कोई भी चीज व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, योर मनी, योर इनकम, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो, पैसे को लेकर कुछ भी, अगर आपको कहीं पे भी ये चीज छोटी सी भी गट फीलिंग आ रही है कि नहीं, तो बस नहीं, ठीक है। आई थिंक पैसे में आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है। प्लीज थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए। आपको जितना आप मेडिटेट करोगे ना उतना ही, देखिए थर्ड आई जो होता है, थर्ड आई चक्रा जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, वो और कुछ नहीं होता है, वो आपकी खुद की समझ होती है। अब आपकी समझ को एक्टिवेट करने के लिए क्या करने की जरूरत है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है? इंसान स्टेबल बनता है, इंसान स्थिर बनता है, इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होगे, जो आप कर रहे हो वहीं पे ही आपका ध्यान प्राण है, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, कौन क्या बोल रहा है और क्या वो सही है क्या गलत है। वही विजडम होता है। यू नीड टू बी प्रेजेंट टू बी वाइज, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बी वाइज यू नीड टू बी प्रेजेंट, सेम। सो थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए। यू नीड टू बी एट पीस, प्रेजेंट पीस, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑल्सो मे बी कोई सीक्रेट रिवील हो पैसे को लेकर, अगेन जब वो चीज रिवील होती है पेशेंस रखिएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा, दिमाग से काम लीजिएगा कि ठीक है मुझे ये चीज पता लग गई पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट, या किसी ने मेरा पैसा खा लिया या नहीं दिया या देना है, जो भी चीज है, या मैंने उसको देना है और वो मुझसे चालाकी से मांग रहा है, कोई भी चीज, अगर कोई चीज पता लगती है, इमोशनल होके डील मत करिएगा कि अच्छा तुमने मेरा पैसा खाया और फिर गुस्सा हो जाओ और ईगो आ जाए या फिर इम्पेशेंट हो जाओ। दिमाग से काम लीजिएगा कि उस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है अगर आपको पैसा निकलवाना है अपना, तो ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं आपका फंस रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पैसे को लेकर दिमाग से काम लेना जरूरी है, ठीक है, विजडम से काम लेना जरूरी है, चाहे किसी से निकलवाना हो चाहे कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि कुछ तो आपको पता लगेगा एंड उस टाइम पे मे बी आप इमोशंस में बह के कुछ ऐसी चीज करो या बोलो जिससे और पैसा डूब जाए। डिवाइन गाइडेंस देखिए यही है यूनिवर्स की तरफ से कि जिस तरीके से आप डील करते हो पैसे को लेकर, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है या किसी को उधार देने का तरीका है या फिर सेव करने का तरीका है या फिर एक्सपेंडिचर, पैसे पे पैसा खर्च करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, या फिर मे बी बहुत ब्रांडेड चीजें खरीदने का आपका, कोई भी चीज हो सकती है। सो वट एवर योर आइडिया अबाउट मनी इज, और द वे यू मैनेज फाइनेंसेस, maybe that is not the best approach. You need to consider an alternative approach. डिवाइन गाइडेंस यही है कि भाई चीजों को थोड़ा तरीके से करिए, डिफरेंट तरीके से करिए, एंड अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो कि आपको थोड़ा गाइड कर सकें, जो कि वाइज हो, जो कि आपको समझा सकें कि भाई मनी मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, पैसे का ध्यान कैसे रखा जाएगा, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, इसको ऐसे करो। जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, खुद की समझ ठीक है होती है, बट जब तक खुद की समझ एक्टिवेट नहीं हो रही है, ऑन नहीं हो रहा है स्विच, तब तक तो दूसरों की गाइडेंस चाहिए, राइट। और वो भी ऐसे लोग नहीं जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे लोग जो एक्चुअल में आपका अच्छा चाहते हैं। सो पैसे को लेकर आई थिंक थोड़ा ना इंट्यूशन और अपने आसपास वाले लोग बेटर करने की जरूरत है। देखिए काम में ना अगेन यू नीड टू बी एन एम्परर जेमिनाई, यू विल हैव टू लाइक, अगर आपको एक तो स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, मैंने आपको पहले ही बोला था हॉप मत करिए, एक चीज करी फिर दूसरी चीज करी फिर तीसरी चीज करी, नहीं, स्टेबिलिटी, एक चीज पे स्टार्ट करा है अगर, तो वो चीज खत्म करके फिर आगे बढ़िए, उसी को ही छोड़ के आधा फिर कोई नई चीज कर रहे हैं, फिर उसको आधा छोड़ के फिर कोई और चीज कर रहे हैं। थोड़ा स्टेबिलिटी, स्थिरता लाइए अपने करियर में खासकर। एंड यू ऑल्सो नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। एम्परर देखिए क्या होता है, एम्परर पहले आगे बढ़ता है, उसके बाद उसकी प्रजा या जो बाकी लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं, राइट। सो यू नीड टू बी एन एम्परर, यू विल हैव टू टेक रिस्क,
ब्रेव बोल्ड बन के ऐसे कोई डिसीजन स्टेप्स लेने होंगे जो कि किसी और ने नहीं लिए, आपको लेने पड़ेंगे। फर्स्ट आप लोगे और फिर आपको फॉलो करेंगे बाकी लोग, ठीक है। तो वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, बट वो चीज आपको करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने थोड़े एम्बिशियस प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप लेथार्जिक हो रहे हैं और आपको लग रहा है हाँ कैसे करना है, क्या करना है, नहीं, और या फिर अगर हो सकता है आप डाउटफुल हो रहे हो, बट यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, पोटेंशियल, काबिलियत है, बस सिर्फ आगे बढ़ के चीज करने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे ना आप काफी आगे निकल सकते हैं अगर आप अपना थोड़ा ब्रेव होके, कॉन्फिडेंट होके अपने लीडरशिप स्किल्स को यूटिलाइज करके आगे बढ़ो, तो आप काफी आगे निकल सकते हो अपने करियर में जेमिनाई। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे मुझे अगेन वही किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है, आप कुछ और तरीके से चीज करना चाहते हैं, दूसरा इंसान किसी और तरीके से चीज करना चाहता है, डिफरेंट तरीके हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एंड मे बी आपको कुछ चीज डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं, यू नीड टू कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच, अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच, वेदर इट्स रिलेटेड टू करियर, जैसे कर रहे हैं हैंडल सिचुएशन या पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप या डील या कोई भी चीज या ऑफिस रिलेटेड कोई चीज, वो सही तरीका नहीं है, या पैसे को लेकर। सो यू नीड टू कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच एंड अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। सेम तरीके से करते रहेंगे तो सेम रिजल्ट मिलता रहेगा जेमिनाई। एंड मे बी आप ना काफी अटैच हो गए हो आउटकम से, आप कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है हाँ मैं ये एफर्ट डाल रहा हूँ अब मुझे प्रमोशन मिलेगा, अब मैं एफर्ट डाल रहा हूँ अब मुझे प्रमोशन मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, या उस पर ध्यान लगाओ, आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आई थिंक आपका ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन पूरा आउटकम पे है, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, या फिर नई जॉब, या फिर इंक्रीमेंट या अप्रेजल। सो आई थिंक उस आउटकम से ना डिटैच होने की जरूरत है। जितना आप अटैच रहोगे उससे, जितना फोकस्ड रहोगे उस पे, उतना ही फोकस होना इज फाइन, बट अटैचमेंट इज वेरी नेगेटिव, और वो उतना ही प्रोसेस डिले करेगा, उतना ही जिस चीज से आप अटैच हो रहे हो वो डिले होगी। सो यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट और थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें करना स्टार्ट करिए। दिस इज द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। चेंज करने की जरूरत है जेमिनाई। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है, बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है,
बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th में करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी, करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी, करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी 11th to 20th में जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी 11th to 20th में जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी। ट्रस्ट इन द अननोन, यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपनी तरफ से आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डाल सकते हो। एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। कब पैसा आए, कब पैसा चला जाए, कब बीमार पड़ जाए, कब बेड पे पड़ जाए, कब बिल्कुल करोड़पति बन जाए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टू पुट इन एफर्ट्स। बस ये हमारे कंट्रोल में है, वो ही हमको करना है। यू नीड टू ट्रस्ट इन द अननोन, यू नीड टू पुट योर फेथ, पुट योर ट्रस्ट कि ठीक है, जो यूनिवर्स ने डिसाइड करा होगा वो कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, चीजें अपने आप हो जाएंगी। मेरा काम है काम करना, मैं काम करूंगा। तो वो थोड़ा सा ना आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो है वो इट्स लाइक अ फादर। ठीक है, एंड फादर में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं से हमारे पापा ले आएंगे खाना, हमारे लिए रख देंगे खाना टेबल पे, पहनने के लिए कपड़े, पैसा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फादर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। काफी हैप्पीनेस आ रही है जेमिनी। ठीक है, यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंजेस। ठीक है, कुछ कुछ चीजें चेंज होगी और उसके थ्रू काफी हैप्पीनेस, सक्सेस आएगा। हमारे पास सन का कार्ड है, तो एम्ब्रेस करने की जरूरत है, एंजॉय करने की जरूरत है। चेंजेस को ज्यादा कहते हैं ना, उससे अलग होने की जरूरत नहीं है कि नहीं रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये चेंज नहीं, लोकेशन, जॉब, ये वो नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है। सक्सेस और हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, एक्चुअली हेल्थ भी सब बढ़िया होगी। अगेन यू विल बी इंजॉइंग ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स। आपने बहुत मेहनत करी है जेमिनी, और उस मेहनत का आपको फल मिल रहा है। रिवॉर्ड्स, recognition, appraisal, increment, promotion, new job, new projects, whatever it is, आपको वो सारे जो रिटर्न, अवार्ड्स, सारी चीज है वो आप एंजॉय कर रहे हैं। आपको वो एंजॉय करिए। ठीक है, वो आपको मिलेगा 11 to 20th में। बट हैविंग सेड दैट, कई चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइमल्टेनियसली कि कहीं कोई और माइंड गेम्स प्ले करके आपके रिवॉर्ड्स ना ले जाए। बट आपकी तरफ ही रहे हैं ये सारी चीजें। ऑल्सो जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्शन को लेकर ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। मे बी आपको समझ ना आए कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं। मे बी कोई ऑप्शंस आ जाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 2 जॉब ऑफर आ जाए। जहां पर आप हैं वहीं पे आपको प्रमोशन मिल रहा है और नया जॉब ऑफर आ रहा है, तो यहीं पे रहूं या दूसरी कंपनी में जाऊं। अगेन यू नीड टू एम्ब्रेस चेंजेस। आप जहां हैं वहां पे भी रह सकते हैं, नई कंपनी में भी जा सकते हैं। बट अगर आप जहां है वहां पे इसलिए रहना चाह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कंफर्टेबल है, लोगों को जानते हैं, सब बढ़िया है, तो क्यों नई कंपनी में जाएं, क्यों एक चेंज से गो थ्रू करें, तो वो मत करिएगा। ठीक है, रीजन डिफरेंट हो सकता है, बट अगर ये रीजन है तो वो मत करिएगा। बट यू नीड टू चूज योर पाथ। कंफ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये या ये, वो चूज करना पड़ेगा। आपके अंदर ना हो सकता है चीजें चेंज हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है, कुछ अदल बदल शिफ्टिंग हो रही है। एंड आई थिंक इस शिफ्टिंग के टाइम पे यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स। आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ मे बी इन दिस चेंजिंग टाइम्स मे बी प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, पैसे को लेकर लोगों का इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज हो रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या क्या मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। आजकल
हर कोई 9 to 9 जॉब के थ्रू पैसा नहीं कमा रहा है, दैट इज ऑल्सो देयर, बट लोग साइड हसल कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है उनकी, तो क्या मैं ये करूं या नहीं करूं? सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स। आपको लग रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, एक ये एक्स्ट्रा चीज भी है, मेरे में टैलेंट है, तो उस टैलेंट पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चेंजिंग टाइम्स है, इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे तो ही ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएंगे। सो अपने टैलेंट पे खुद ही डाउट मत करिएगा कि अच्छा शायद मैं ये नहीं कर सकता, अरे ऐसे तो बहुत लोग हैं यूट्यूब पे करने वाले, या ऐसे तो फिर तो कोई भी आगे ना बढ़े। ऐसे तो नहीं होता कि कोई अगर एक टैरो रीडर है या 5 टैरो रीडर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, या 100 टैरो रीडर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो कोई और एक एड ऑन नहीं हो सकता, ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं। सो अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट करिए। टाइम चेंज हो रहे हैं, थोड़े डिफरेंट तरीके से पैसे कमाना या करियर में कुछ डिफरेंट करने की जरूरत यहाँ पे दिख रही है जेमिनी। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, ओके। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है नो। Gemini, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax. जल्दबाजी में मत देखिएगा, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर करिएगा, ओके। Now the answer to your question is a yes. Very simple yes. New beginnings, clarity, सारी चीजें, रुकावटें थी, अड़चने थी, वो हट रही हैं, सब क्लियर अप हो रहा है। बात नहीं हो रही थी तो बात होनी स्टार्ट हो रही है, या फिर शायद आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी खत्म होती दिख रही है। सो इट्स अ क्लियर कट यस, कोई भी इसमें डाउट वाली चीज नहीं है। चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? लेटर ई फॉर एलिफेंट, लेटर एस, लेटर सी, ECS, ESC, ठीक है। नाम, सिटी, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, काफी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, या तो ट्यूशन पे जा रहे हैं, या फिर अटेंड कर रहे हैं, या किसी को मे बी आप ट्यूशंस लेते हैं, वो चीज हो सकती है, या देते हैं, या मे बी योगा, स्विमिंग, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल या सर्टिफिकेशन कुछ सीख रहे हैं, मे बी कॉलेज, स्कूल, समथिंग, फ्लावर्स दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है, या मे बी नेचर, गार्डनिंग, ये सारी चीजें, प्लांट्स आपको पसंद है। विश पूरी हो रही है आपकी एक जेमिनी, तो विश ध्यान से करिएगा, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को लेकर विश कर रहे हैं, बट पेशेंस रखने की जरूरत है। इफ यू हैव अ टारगेट, इफ यू हैव अ गोल एंड इफ यू वांट टू अचीव इट, भाग दौड़ के एकदम जल्दी जल्दी मत करिएगा कि अरे ये चीज मुझे अचीव करनी है, टाइम निकल जाएगा, ये हो जाएगा। पेशेंस रखिए, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट पेशेंटली आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिएगा, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का।
थैंक यू, बाय।